हेलो टेकीज़, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो ईटीएल टेस्ट ऑटोमेशन का कोर्स है उसमें क्या क्या करने वाले हैं। स्टार्ट हमने किया है बेसिक इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे हम फाइल्स, टेबल्स एंड फाइल्स, मल्टीपल डिफरेंट फाइल्स हो सकते हैं, जेसॉन, सीएसवी, पार्के फाइल। ईटीएल टेस्टिंग का ऑटोमेशन का इम्पोर्टेंस क्या है ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। एंड बहुत सारे डेटाबेसेस, चाहे वो क्या कहते हैं फाइल्स हो, सिस्टम क्यों ना हो, या डेटाबेसेस क्यों ना हो, इन सब डेटाबेसेस में कैसे वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स जो हमने काम किए हैं, सीएसवी फाइल हो सकते हैं, सीएसवी, जेसॉन, पार के फाइल्स हो सकते हैं। माई एसक्यूएल से भी हमने कनेक्ट करके वहाँ से भी डेटा रीड करेंगे, ओरेकल से कनेक्ट करके वहाँ से भी डेटा रीड करेंगे। ये सब चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे। फिर उसके बाद पूरा सेटअप कैसे करना है, हमें पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद पाईचार्म एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब चीज़ें डिटेल में कहाँ से क्या डाउनलोड करनी है, ये सब लिंक मैं पूरे कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डिटेल्स के साथ पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम स्लो से समझाते हुए, फिर विजुअल स्टूडियो कोड भी कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद इवन गूगल कोलैब नोटबुक्स जो होते हैं वो कैसे यूज़ करने हैं, उसको सेटअप कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में सिखाई हैं। एंड उसमें रन करके कुछ कुछ डेटा एंड कुछ कुछ प्रोग्राम्स रन करके भी दिखाए हैं। तो उसके बाद ये सब चीज़ें करते हुए उसके बाद मैंने इवन जुपिटर नोटबुक्स कैसे सेटअप करना है, ये सब चीज़ भी मैंने समझाई है एंड उसको करके दिखाया है। विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम रन करके दिखाया है। हर चीज़ मैंने बेसिक से बेसिक हर चीज़ करके दिखाई है। पाईचार्म हो सके, विजुअल स्टूडियो कोड हो, जुपिटर नोटबुक्स हो, गूगल कोलैब हो, इवन आगे चल के डेटाब्रिक्स के बारे में भी समझाऊंगा, और डेटाब्रिक्स कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें भी इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। ये पूरा ऑटोमेशन कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड जुपिटर नोटबुक्स के साथ साथ इवन जुपिटर लैब्स को भी कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें पूरी मैंने डिटेल में समझा रखी हैं। फिर इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए ये सब चीज़ सेटअप करने के बाद इनको कैसे रीड करना है, मल्टीपल फाइल जो मैंने प्रोवाइड किए हैं कोर्स में ही, उसको कैसे करना है। इवन स्टार्टिंग विथ पांडास को कैसे, पांडास के फाइल्स के साथ कैसे काम करना है, ये सब चीज़ें मैंने समझाई हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर कैसे कैसे रीड कर सकते हो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, सीएसवी हो, जेसन हो, पार्के हो, एब्रो हो, मल्टीपल फाइल फॉर्मेट जो हैं वो सब पांडास में कैसे रीड करनी है। उसके बाद उस सेम चीज़ को मैंने स्पार्क में कैसे रीड करनी है, ये सब चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। एंड व्हाट आर द मल्टीपल तरह से कैसे रीड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, ये सब चीज़ें पूरी समझाई हैं। और कैसे आप पिप इंस्टॉल करके डिफरेंट लाइब्रेरीज जो भी आपको चाहिए हमारे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाने के लिए, वो सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। एंड फिर उसके साथ साथ डिटेल मैनुअल टेस्टिंग के बारे में भी डिटेल में बताया है, बेसिक से बेसिक। पहले ये सब बेसिक चीज़ें होने के बाद फिर ईटीएल ऑटोमेशन के बारे में स्टार्ट किया है। पहले ईटीएल ऑटोमेशन सेटअप जब बता दिया है, फिर बेसिक ईटीएल मैनुअल टेस्टिंग होता कैसे है एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल से मैंने समझाया है इस पूरे कोर्स में। उसके बाद फिर ईटीएल ऑटोमेशन का मैंने बताया है। एंड इसमें बहुत सारे चीट कोड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो मैं याद रखने के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए जो हेल्प होते हैं, वो सब पर्सपेक्टिव देते हुए इनके बारे में अच्छे अच्छे चीट कोड दे रखे हैं। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से मैंने ये सब चीज़ें समझा रखी हैं। एंड सेम चीज़ हम पांडाज में भी है एंड स्पार्क में भी सीखेंगे। जो आपको इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे कोर्स में मैंने दोनों प्रोवाइड किए हैं। एंड मल्टीपल डेटाबेसेस से हम भी काम करेंगे। माई एसक्यूएल, ओरेकल तो है ही जिससे हम डेटा रीड करेंगे। वैसे बाकी और कोई भी डेटाबेस हो, चाहे पोस्टग्रेस हो, चाहे कोई भी डेटाबेस हो, आप वहाँ से डेटा रीड कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं। इट इज़ ऑल द सेम एंड सेम। उसके बाद पांडास में एसक्यूएल ऑपरेशन कैसे करना है, स्पार्क में एसक्यूएल ऑपरेशन कैसे करना है, और उसके एडवांस जो फंक्शंस है वो भी मैंने समझा रखे हैं। देखिए, एडवांस आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आपके ऊपर है, बट मैंने इस कोर्स में सिखा जरूर रखा है, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे। एंड कई बार प्रोग्राम लिखते लिखते अगर आप पाइथन नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथन नहीं जानने से भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। एंड कोर्स के साथ साथ मैं बता दूंगा कितना लेवल का पाइथन चाहिए, क्योंकि आपको एडवांस पाइथन सीख के कोई पाइथन डेवलपर तो बनना नहीं है। तो इसलिए इतना टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं, जितना पाइथन मैंने इस कोर्स में सिखा रखा उतना काफ़ी है। एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से एंड में मैं कोर्स के एंड में कई इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, तो उसको भी आप जब पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितनी लेवल ऑफ पाइथन आपका ज़रूरत है। तो हम इसी कोर्स में हम AWS
अज़ूर एंड जीसीपी तीनों के प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी कोर्स बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहा है, जल्दी खरीद लो। और अगर मिस हो गई ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कि मैंने अभी तक क्लाउड के एंड स्नोफ्लेक ऑल्सो हम कवर करेंगे, क्लाउड के टेक्नोलॉजीज़ अभी तक मैंने कवर नहीं किए हैं, बट जैसे ही मैं क्लाउड के टेक्नोलॉजीज़ में डाल दूंगा ये कोर्स का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे को मत कहना कि यू मिस्ड आउट, ठीक है। इस प्राइस में और कोर्स कभी भी नहीं मिलेगा गाइस। एंड आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो, इसलिए मैं वीडियो डाल के आपको दीपावली का ऑफ़र देना चाहता हूँ। प्लीज़ चेकआउट करिए एंड इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ये कोर्स को सब्सक्राइब करके आप पक्का बेस्ट एंड बेस्ट पैकेज मारिए, ये मेरी शुभकामना है आपके साथ। एंड हर वीक डाउट सेशन होगा, सैटरडे संडे कोई एक दिन या दोनों दिन डाउट सेशंस होंगे, जिसमें आपके पूरे डाउट्स मैं पर्सनली क्लियर करूँगा, आपके साथ बैठ के काम करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट guys, see you in the next video and keep enjoying, keep rocking, and make sure to check out the course and purchase it as soon as possible.